तो चर्चा का विषय बने हुए थे। जब आ गए तो सबको पता है कि 23 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में छा गए। 1499 साल पहले आए थे दुनिया में बधाई, लगभग 1400 साल बीत रहे हैं, 1450 साल बीत रहे हैं, हमारी आंखों से पर्दा फरमा लिया। जिंदा है मगर हमारी आंखों में इतना करंट नहीं है। जिनकी आंखों में दम है वो आज भी देखते हैं। सुभान अल्लाह, आज भी देख रहे हैं। 1400 साल हो गए, 1450 साल हो गए, मगर आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे इतनी चर्चा किसी की नहीं होती जितनी चर्चा हमारे मुस्तफा की होती है। और जोर से कहते सुभान अल्लाह। आपके सीनों में ईमान की बड़ी अहम रोशनी और बड़ी तेज रोशनी है। सुभान अल्लाह। जलसा सुनने का अंदाज आपका बड़ा प्यारा और निराला है। हजरत मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब क़िबला को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने आपके अंदर बिफज़्ल ताला इस तरह के इजलासात को सुनने का ऐसा जज्बा। क़िबला मौलाना हमारे दोस्त हैं, मौलाना हजरत मौलाना इरशादुल क़ादरी साहब, इनकी कॉल पर हाजिरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सैंतिल का जिक्र आया और मैंने बिला चून उचरा लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी का शरफ हासिल किया, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ सुना जाता है, मगर अफसोस के टाइम बहुत कम है। ऐसे ही बीत जाएगा टाइम और बाद में कहोगे और बोल दो, थोड़ा सा और बोल दो, मैं बोलूंगा नहीं। पूरी दुनिया में आज भी जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है तो हमारे मुस्तफा का नाम लिया जाता है। सुभान अल्लाह। अभी ईद मिलाद नबी के मौके पे आप देखेंगे जनाबे वाला अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में, दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में, दुनिया के 7 बहरे आज़मों में, दरियाओं में, बयाबानों में, जंगलों में, मंगलों में, आबादियों में, खुशकियों में, अल्लाह की कसम दरियाओं में, जमीनों पे, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हर तरफ मुस्तफा जान रहमत की जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। मीडिया भी कहने पे मजबूर हो जाता है कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, मगर ये अजीब हस्ती है कि जिसका नाम है वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे, अपनों की ज़बानों पे, बेगानों की ज़बानों पे, दुश्मनों की ज़बानों पे, दोस्तों की ज़बानों पे नाम है मोहम्मद जनाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए नहीं थे आदमियत के लिए जनाबे वाला आइडियल घोषित कर दिए गए थे। खुदा की कसम ये पहली हस्ती है कि आने से पहले ही पूरी इंसानी दुनिया के लिए, होल मैनकाइंड के लिए, होल यूनिवर्स के लिए, पूरे जमाने के लिए, संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया का आइडियल घोषित कर दिया। सैयदना आदम अला नबीना वालेसलाम जन्नत में हजरत हव्वा को बाईं पसली से पैदा किया गया। हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ चला। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया पहले इनका मेहर अदा कर दो। सैयदना आदम अला नबीना वालेसलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे और जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? इरशाद फरमाया ना हीरा ना सोना ना चांदी, फिर क्या दे दूं अल्लाह? मुस्तनद रिवायत है, इरशाद हुआ मेरे अल्लाह का, ऐसा करो आदम इनके मेहर में मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ। अभी आए नहीं है। सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला आइडियल घोषित हो गए। माँ भी अब्बा के लिए हलाल न हुई जब तक कि उनका
उनकी मोहब्बत खमीरों में डाल दी गई, उनकी मोहब्बत नेचर में वदियत कर दी गई, उनका नाम जनाबे वाला हमारे खून के कतरों में, हमारे नेचर में, हमारी तबीयतों का हिस्सा बना दिया गया। अब जो मुस्तफ़ा जान रहमत के खिलाफ जनाबे वाला रास्ते ढूंढता है, जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां करे, जो दरीदा दहनियां करे, जो आवारा गर्दियां करे, जो बदमाशियां करे, और जो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात सुतूदा वाला सिफात को चैलेंज करे, खुदा की कसम वो उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा है, वो अपनी फितरत को चैलेंज कर रहा है, अपने नेचर को चैलेंज कर रहा है। वो उनसे नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपनी फितरत और अपने नेचर के खिलाफ जंग कर रहा है। पागल हो गए वो जो मुस्तफ़ा जान रहमत की शानों में दरीजा दहनिया करते हैं जनाब वाला। अभी आए नहीं है मुस्तफ़ा, आइडियल घोषित सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम जनाब जन्नत से ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ लाए, अल्लाह ने उन्हें भेजा उसी अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे भेजा, रोते हुए तशरीफ लाए और अल्लाह से कहते हुए तशरीफ लाए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, मैंने गंदम का दाना खा लिया, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। रोते रहे जनाब वाला, तड़पते रहे, आंसू बहाते रहे, गिरियावज़ारी करते रहे। 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, 250 साल हो गए, पूरे 300 साल। एक बड़ा लंबा ज़माना होता है, पूरे 300 साल का। लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। मगर हैरत है जनाब वाला, तुम तो आज 14वीं सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज़ नहीं है, पीने का सलीका नहीं है और जीने के शऊर नहीं है। बातें करते हो कि अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। कौन मना करता है कि अल्लाह नहीं देगा? मगर ये क्या बात है कि पूरी दुनिया का बाप, इंसानों का बाप जनाब वाला 300 साल हो गए अल्लाह के अलावा किसी और से अल्लाह इसे मांग रहा था। फिर क्या बात है? 300 years weeping loudly, 300 years crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। पूछ कर देखो इन जालिमों से जो कहते कि अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, देता अल्लाह ही है। मगर 300 साल हो गए तड़पते रहे। तवज्जो है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हो तो नहीं रही? ऐसे ही गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा टाइम। बात दूसरी है ये। क्या बात है यार? 300 साल नो रेस्पॉन्स from the blessings of Allah Almighty, no response. Why? अल्लाह से ही तो मांग रहे हैं, किसी और से मांग रहे हैं क्या? अल्लाह से ही मांग रहे हैं। मगर जनाब वाला 300 साल हो गए। मेरा अल्लाह फरमाता, कुरान का पहला पारा, अल्लाह इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। अल्लाह फरमाता तो फिर अल्लाह ने रोते हुए तड़पते हुए आदम के दिल में चंद कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगी, बल्कि दुआ ऐसे मांगी। तो जो कलेमात 300 साल के बाद उनके दिल में इल्का फरमाए मेरे खुदा ने, तो फिर उन्होंने दुआ उसी तरीके से मांगी और दुआ का रूट ही चेंज कर दिया। पहले कहते थे अल्लाहुम्मा, पहले कहते थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी। कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाए ऐसे ही। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हो। हाँ, और माशाल्लाह बच्चा भी बैठ गया। और अगर ये ना बैठता और ये कह देता मैं तो ना बैठ रहा, तो मैं क्या कर लेता इसका? मगर माशाल्लाह इसकी माँ और इसके बाप ने अच्छी ट्रेनिंग दी है और तुम सबकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दुनिया में हो तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, और दुनिया से रुखसत हुए हों किसी के माँ बाप तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ईद मिलाद नबी का सदका नसीब फरमाए। यही तरबियत होनी चाहिए कि जलसे में आ गए तो पूरी रात
बीत जाए तो प्रॉब्लम नहीं है और न टेंशन है और न घड़ी देखना, बस बैठे रहो नबी के गुलाम। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है भैया, बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बैठे रहो। अब जो उठ के जाएगा, मैं पर्सनली उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर अगर कोई उठ के गया तो उसका पड़ोसी जरूर देखेगा, इसलिए आराम से बैठे। बात दूसरी क्या है, 300 साल नो रिस्पॉन्स, इल्का हुए कलेमा। ऐसे दुआ मत मांगिए, बल्कि दुआ ऐसे मांगिए जनाबे वाला, फिर वो जनाबे वाला रूट चेंज कर लिया और रूट चेंज करके हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ने अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद अन तग़फ़िर ली ख़तीअती, ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे। पहली बार सुन्नियों, पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद अभी आए नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह शादो आबाद रखे आपको, और जिन्होंने नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको सरसब्दो शादाब रखे। दुआ करते रहो, पता नहीं कब की दुआ अल्लाह कबूल फरमाए। पहली बार सिसकते बिलकते रोते गिरियादारी फरमाते सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलाम अबुल बशर के लबों पर नामे मोहम्मद आया, और पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत। इरशाद फरमाया, कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मदा, ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया। सुभान अल्लाह, पैदा तो अभी बाद में होंगे, ये दुनिया में भेजे तो बाद में, पहले नबी तो पैदा तो सबसे पहले हुए हैं। जोर से बोलो। फरमाते मेरे पैगंबर या जाबिर अल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल कुल्ल शैइन नूर नबी कहू जाबिर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को सब चीज़ों से पहले, हर चीज़ से पहले अल्लाह ने तेरे नबी का नूर पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। न ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान न जहान न सिस्टम न निज़ाम न सैथल न टांडा न बरेली न रामपुर न मुरादाबाद न दिल्ली न बम्बई न कलकत्ता न मद्रास न जनाब वाला ज़मीन न आसमान कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह है। और अल्लाह ने अपने नूर से प्यारे मुस्तफ़ा का नूर पैदा फरमा दिया है। अब जनाबे वाला मुफ्ती खुर्शीदुल इस्लाम बताएंगे कि उस नूर को अल्लाह ने कहाँ रखा, तो जनाबे वाला अल्लाह ने अपने नूर से पैदा करके अपने मुस्तफ़ा के नूर को अपने कुर्बे खास में रख लिया। सुभान अल्लाह। कहाँ रख लिया? कुर्बे खास में रख लिया। और फिर क्या किया मुझे बताओ, फिर क्या किया? कुर्बे खास में रख लिया, कुछ है नहीं और कुछ है नहीं, एक अल्लाह के नबी का नूर वाला बताओ कुर्बे खास में रख लिया। फिर क्या किया मुझे बताओ तो सही, फिर क्या किया? बताओ क्या किया? फिर ये किया कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख कर, मैं तुझे देख कर, तू मुझे देख कर, मैं तुझे देख कर हूं। 1 साल 2 साल 100 साल 150 साल 250 साल 1000 साल, अरे कैसे हजारों साल की बातें करते हो। 2000 कौन काउंट कर समझता? आओ लाओ, कोई काउंटर है काउंट कर सकता है तो बताओ। हजारों साल, लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल में काउंट नहीं कर सकता कोई, जमाने में काउंट नहीं कर सकता कोई, गिन नहीं सकता। लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल मेरे रब ने अपने नबी के नूर को कुर्बे खास में रखा। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तो मुझे देख रहा हूं, भेजूंगा तुझे ही, मगर ऐसे थोड़ी भेजूंगा, पूरे एहतिमाम के साथ। अरे बहुत एहतिमाम करूंगा महबूब तुझे भेजने का। आज हम छोटे से जलसे कर लेते हैं, लोगों के पेटों में दर्द हो जाते हैं।
छोटी सी झंडियों पे फतवे लग रहे हैं, हमारे छोटे जुलूसों पे फतवे लग रहे हैं जनाब वाला, मगर अल्लाह का एहतमाम देखो। जनाब वाला मशीयत कहती है कि तुझे ही भेजूंगा, तेरे लिए तो सब कुछ है मेरे महबूब, और किसके लिए है, तुझे ही भेजूंगा, मगर महबूब ऐसे थोड़ी भेजूंगा, जरा शान के साथ भेजूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे लिए भी कोई खाना बाकी है? आग तो शायरों के लिए नहीं। चलो मगर सैतल की जमीन है, या दोनों आके खोल के जल्द माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप। चलो कम से कम एहसास तो हो गया कि राग के नीचे कुछ चिंगारियां हैं। अभी बातें करने की बहुत है जनाब वाला, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पहले ही पैदा कर दिया गया जब कुछ नहीं था, भेजे बाद में, और उसकी भी वजह मुफ्ती साहब ने बता दी होगी, हज़रत ने बता दी होगी, शायर इस्लाम ने बता दी होगी। और अगर तुम्हारी समझ में ना आई हो या तवज्जो ना दी हो तो मेरी तरफ 1 मिनट के लिए मुतवज्जो हो जाइए, मैं बता देता हूँ पहले पैदा क्यों किए और भेजे गए तो सबसे बाद में क्यों भेजे गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, पहले ही भेज देता जनाब वाला, मगर सबसे पहले पैदा किया सबके बाद में भेजा, इसकी क्या वजह है? तो मैं एक मिसाल दे के आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे मैं एक किसान का बेटा हूँ, हम किसानी करते हैं, हम जनाब वाला फार्मर हैं और एग्रीकल्चर का हमारा पेशा है। हम जनाब वाला जब गेहूँ बोते हैं जमीनों के अंदर तो हम ऐसा करते हैं, सभी ऐसा करते होंगे, क्योंकि आज भी हो सकता है बहुत सारे लोग किसानी से ही वाबस्ता हों। हजरात मोहतरम ऐसा करते हैं, जब हम गेहूँ बोते हैं तो नीचे जमीन में गेहूँ ही डाल देते हैं, नीचे जमीन में गेहूँ डाल देते हैं, नीचे जमीन में गेहूँ जनाब वाला लाइन से एक लाइन से गेहूँ बोते चले जाते